हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स पाइथन के, जो आपके क्लास 12 बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर जो अभी 2023 में जो 23 मार्च को बोर्ड्स देने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसमें हम मीडियम लेवल से डिफ़िकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस कर लेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आपको एटलीस्ट प्रोग्रामिंग में तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जो कि एक मेजर चंक बनाता है आपका पेपर का। ठीक है, तो इसी में हम वैसे कुछ सवाल करने वाले हैं। तो सवाल करने से पहले मैं आपको बस बता देता हूँ, सवाल को अटेम्प्ट करने का हमारा तरीका एक सेम रहने वाला है। ठीक है, जो स्टेप रहने वाला है, जो स्टेप 1 है हमारा, स्टेप 1 क्या रहेगा? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर देते हैं जो कि एग्जाम में दी गई होती हैं। ठीक है, और वो छोटी छोटी डिटेल्स ही आपके 1-2 मार्क कटने के कारण बन जाती हैं। तो कंप्यूटर साइंस एक आसान पेपर है, उसमें आप आराम से लाइक 100 मार्क भी एम करके चल सकते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 65 प्लस तो होना ही चाहिए आउट ऑफ 70। तो उसके लिए आप आराम से कर सकते हैं, बट आपने छोटी छोटी गलती नहीं करनी, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। दूसरा क्या करना है, हमने जो फ्लो चार्ट बनाना सीखा है बचपन से, है ना, फ्लो चार्ट हो गया है, फिर एक प्रोग्राम का जो एल्गोरिदम है, आप उसको वहां बनाओगे नहीं, दिमाग में एक आइडिया ले लोगे कि भैया जी इस प्रोग्राम के लिए मैं करूँ क्या क्या। लाइक अगर आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोग्राम में बोला है राइट प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। तो काउंट करने के लिए जैसे ही काउंट कीवर्ड आएगा आप क्या कर लोगे, जैसे काउंट काउंट वर्ड आया, आप ऑलरेडी एक c इक्वल टू 0 या फिर कोई भी एक वेरिएबल दे दोगे जिसका वैल्यू पहले 0 ले लोगे, जिसको आप लूप वगैरह लगा के जैसे आप अपडेट करना चाहो करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो वही सब चीजें करते करते चलनी है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फाइल फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, आप सीधा ओपन कर दिए, फाइल ओपन करने के बाद वो सब कर रहे हो, फिर रियलाइज किया शिट यार हमने तो दिया ही नहीं है काउंटर वेरिएबल, अभी ऊपर जगह नहीं बचेगी, फिर आप कहीं उसको जबरदस्ती घुसाओगे तो पेपर प्रेजेंटेशन बुरा हो जाएगा, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है, तो एक इसको ध्यान से पढ़ना है और एक दिमाग में फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाना है कि हम करें क्या क्या। ठीक है, और पेपर ज्यादा लेंदी नहीं होता, तो सोच सोच के लिखना जितना लिखोगे, ठीक है, और अच्छा लिखना। तीसरी बात, अभी जो हमने किया उसको हमें अप्लाई करना है, पेपर पे लिखना है। ठीक है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद और एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, हम बीच बीच में कहीं भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल देने, जिसमें हमें कुछ कुछ भी स्टेटमेंट दे देने, जिसके कि लगे हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है ना। लाइक अगर आप काउंट के लिए बना रहे हो, काउंट करने के लिए बना रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जब प्रिंट करोगे आप डायरेक्टली आपका जो काउंटर वेरिएबल में जितना वैल्यू होगा आप उसको प्रिंट कर सकते हो, वो भी सही होगा। बट अगर आप वहां पे प्रिंट करके एक स्टेटमेंट लिख दोगे स्ट्रिंग के अंदर कि द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द गिवन टेक्स्ट फाइल इज एक इक्वल्स टू, या फिर सेमीकोलन देके कॉमा देके आप लगा दोगे अपना वेरिएबल, तो कितना सुंदर दिखेगा आउटपुट। तो ये छोटी छोटी चीजें तो एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा, आप कर सकते हो तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, फ्यूचर में भी आपका काम आएगा कि हमें थोड़ा सुंदर करना है। ठीक है, और और बहुत सारे क्या होने वाले पता है आपके, बहुत बेसिक प्रोग्राम्स होने वाले 1 या 2 मार्कर करके। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें जितना आप उसको छोटा, ठीक है, जितना छोटा करने की कोशिश कर सकते हो, छोटा करना है आपने, जितना छोटा करोगे उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि वहां पर क्या रहता है, वो आपको वही टेस्ट करने के लिए देता है कि मान लो एक चीज को आपको बार बार प्रिंट कराना है 5 बार, तो आप प्रिंट फंक्शन 5 बार लिख सकते हो, बट वो कोड बन जाएगा कितने लाइन का, 5 लाइन का, जो कि ज्यादा अपना स्टोरेज लेगा। बट आप उसी को एक 3 लाइन, 1 या 2 लाइन में फॉर लूप लगा के लिख दो भाई, वो सेम चीज को 5 बार प्रिंट कर देगा, तो आपका 1 से 2 लाइन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, एक तो नहीं, 2 या 3 में से लाइन, ठीक है, के अंदर आपका काम हो जाएगा, तो आप बोलोगे वाह भाई बढ़िया बात है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपका प्रोग्राम काम करना चाहिए। कौन वाला? हेलो। हाँ, तो मैं अब क्या बोल रहा था,
तो मैं बोल रहा था कि हाँ, तो ये फॉर लूप आप चला सकते हो वहां पर। तो यही छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है और आपकी कोई गलती नहीं होगी। और हाँ, और एक मैं आपको एक ऐसा प्रो टिप देना चाहूंगा जो कि बहुत लोग यूज करते होंगे, नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो, कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, लिख देने के बाद हमेशा उसकी नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन करके। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो आप पेपर में लिख लो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, एक्सीड कर गया लेंथ, ये पेपर का एंड है, लेंथ एक्सीड कर गया, तो आप नीचे यही कहीं लिख देते हो, है ना। तो उसको एज टीचर वन एक लाइन की तरह ट्रीट ना करते, इसलिए आप 1 2 3 4 5 6 7 लिखो। और वो लिखने से और भी आपका थोड़ा मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, टीचर को आसानी होती है, प्लस थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा पाइथन का आप कोड लिखते हो तो लाइन वाइज आपका यहाँ पर जो वो क्या देता है, नंबर देता है कि कौन सी नंबर की लाइन है, आपको पता चले। ठीक है, तो बहुत अभी ये बात हो गई, अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इतनी बार पूरी क्लियर है? बहुत बढ़िया। देन बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 2 बिट दिए गए हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रिकॉर्ड WAP, राइट अ प्रोग्राम, इतना आपको पता ही होगा। बट राइट ए प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉइज टू a binary file emp.dat, each record should be in form of a dictionary and consist of following keys। अच्छा, कोड नेम और सैलरी। अच्छा जी, अभी दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया राइट ए प्रोग्राम टू सर्च इन एम्प्लॉय विद द एम्प्लॉय कोड 102। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है, ऊपर वाला भी आसान है, करके देखते हैं क्या बोला गया। पहली बात, आपको अभी मैं क्या बनाऊंगा, स्टेप वाइज चलूंगा, केयरफुली रीड किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद थोड़ा फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बनाऊंगा। अच्छा, क्या एल्गोरिथम दिमाग में बना रहा हूँ, मेरे को देख के लग रहा है कि पहले तो भैया बाइनरी फाइल की बात हो रही है, डेटा फाइल हैंडलिंग का चैप्टर है, तो हमको ओपन करना पड़ेगा पहले या दूसरे स्टेप में। अच्छा जी, ओपन किया, उसके बाद बोला ईच हमको क्या करना है, इनपुट करना है, यानी राइट करना है। आइदर हम राइट करेंगे या फिर अपेंड करेंगे, जो करना है करेंगे, हम देखते हैं। ठीक है, तो टू इनपुट, इनपुट हमें करना है, रिकॉर्ड करना है, ओवरराइट नहीं करना, तो हमें अपेंड का यूज करेंगे। देखो मैं दिमाग लगा लिया, क्या दिमाग लगा लिया, हमें पता है कि अगर हम राइट का यूज करते हैं तो वो ओवरराइट कर देगा फाइल को, हमारा पुराना डेटा सब लॉस हो जाएगा, तो वी विल यूज अपेंड फंक्शन हियर, है ना, अपेंड मोड यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, आइडिया थोड़ा थोड़ा लग रहा है। देन हम क्या करेंगे, देखो बाइनरी फाइल है dat.dat, है ना, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना आपका बाइनरी फाइल, इनपुट रिकॉर्ड बाइनरी फाइल। देखो, तो बाइनरी फाइल है तो हमें खाली अपेंड नहीं, अपेंड का बाइनरी मोड यानी AB मोड उसमें खोलना पड़ेगा। और एक ध्यान रखने वाली बात आगे, उसके हिसाब से फंक्शंस भी चेंज हो जाएंगे हमारे, है ना। अच्छा, और क्या बोला, ईच रिकॉर्ड शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी करनी है, ओके, डिक्शनरी में हम उसको इनपुट लेंगे, तो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डंप यूज करते हैं, राइट, डंप यूज करते हैं। और वो किस मॉड्यूल का पार्ट होता है, पिकल मॉड्यूल का, तो पिकल भी इंपोर्ट करना जरूरी है। ये हार्ड क्वेश्चन है, ये दोनों को मिला के आपका 5 मार्क बनेगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, शुड बी इन फॉर्म ऑफ ए डिक्शनरी एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कीज। अच्छा, उनमें हमको ये कीज डालनी है, तो करके देखते हैं। आइडिया अपना लग चुका है एल्गोरिथम का। अच्छा जी, अभी क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने बोला जितने ही मॉड्यूल है, हाँ यहाँ पर मैं और एक लिख देता हूँ कि आप एक काम कर लिया करो ना, जो भी अगर आपको कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल यूज करने होते हैं तो फर्स्टली ना आप उसे इंपोर्ट कर लिया करो, इंपोर्ट ऑल द मॉड्यूल्स। ठीक है, इंपोर्ट आप मॉड्यूल कर लोगे तो बाद में अगर आपने कहीं गलती से फंक्शन यूज कर दिया, आप करना भूल गए, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, तो मॉड्यूल का याद रखना। तो यहाँ हमको कौन सा करना है, पिकल मॉड्यूल यूज करना है। ठीक है, बाइनरी फाइल यूज कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या करें, अभी हमें करना क्या है, अभी हमें ऐड करना है, राइट। अच्छा, तो अच्छा एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय करके एक डिक्शनरी बना देते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी, जिसमें हम चीजें डालते रहेंगे और एक बार में डाल देंगे। समझ रहे हो ना, तो एम्प्लॉय करके एक डिक्शनरी बना लेते हैं। देन हम एक काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, फाइल ओपन करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। फाइल का नाम क्या था जी, सॉरी माफ करना, फाइल का नाम हाँ, फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम था emp.dat। ठीक है भैया, तो हम लिखते हैं emp.dat। ठीक है, कॉमा कॉमा करके हम यहाँ क्या देंगे, कौन सा मोड देंगे, AB। ठीक है, देन देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं,
हम वाइल फंक्शन चला लेते हैं ट्रू, ताकि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स ले पाए। यही हमको पता है, हम बार बार यही करते हैं। वाइल ट्रू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार हम जनरली यही यही करने वाले हैं। ठीक है, तो वाइल ट्रू कर लेंगे तो लूप तब तक चलता रहेगा जब हम उसे खुद से ब्रेक ना करने की कोशिश करें। तो एक काम करते हैं, हम एम्प्लॉय के बारे में क्या क्या डिटेल हमें चाहिए थी, एम्प्लॉय के बारे में क्या क्या डिटेल चाहिए थी, सवाल साइड में देखते रहना। एम्प्लॉय के बारे में हमें कोड चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए मेरे भाई। तो सबसे पहले तो कोड लेते हैं, है ना। कोड मैं वेरिएबल कोड ही लिख देता हूँ, है ना, इंट लिख देता हूँ। कोड कुछ इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली, तो लिख देता हूँ इंट। अच्छा, इनपुट लिखना भूल गया, माफ करना, ये छोटी छोटी गलती मत कीजिएगा। देन लिख देता हूँ एंटर द कोड ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, देन मैं लिख देता हूँ नेम चाहिए था हमें, राइट। नेम और सैलरी चाहिए, तो नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। ठीक है, और ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, मतलब आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, और अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे को बोलिए, मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दीजिए, मैं बट वीडियो बना दूंगा, पूरा बेसिक से आपको पाइथन बता दूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, बट हाँ, हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, मोस्टली आप सारी चीज़ें ये सब समझ जाएंगे। और अगर आपको कहीं और से देखना है तो आप कहीं और से भी देख सकते हैं, बट आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, तो आप थोड़ा नेम ऑफ द एम्प्लॉय करके लिख देना, थोड़ा सही लगेगा, है ना। देन सैलरी चाहिए थी, अभी सैलरी तो डेसिमल में भी जा सकती है, बट ऑब्वियसली स्ट्रिंग में नहीं लूंगा मैं, है ना, कि लाइक कोई वर्ड में तो ना लिखे, न्यूमेरल्स में लिखे, तो मैं फ्लोट ले लेता हूँ, है ना, फ्लोट ले लेता हूँ। तो फ्लोट लेके मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लोट इनपुट, है ना, फ्लोट इनपुट एंटर द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई, थोड़ा ऐसे करके लिख देना, और क्या अच्छा लगेगा, जैसे सुंदर, माफ कीजिएगा, हाँ, थोड़ा ऐसा लगे जैसे सुंदर हो थोड़ा। देन हम क्या करेंगे, देन हमने ये जो इनपुट ले लिया, अभी इन इनपुट को हमें क्या करना है, डिक्शनरी में डालना है। हमने डिक्शनरी इसलिए यहाँ पर एक एम्प्टी वाली बना ली थी, है ना। तो अभी डालने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे डालते हैं, याद नहीं है या याद है, याद दिलाता हूँ अगर याद नहीं है तो। देखो, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, और अभी की वैल्यू पेयर होते हैं, राइट। डिक्शनरी क्या होते हैं, याद है कि नहीं, डिक्शनरी क्या होते हैं, डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। मान लो ये डिक्शनरी है, तो इधर की वन वैल्यू वन, कॉमा की टू वैल्यू टू, है ना। तो मैं अगर कुछ चेंज करना चाहूँ यहाँ पर, मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये डिक्शनरी का मान लो एस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं वर्क करना है, मैं लिख दूंगा एस, है ना, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, की का नाम, कौन सा की है यहाँ पर, मान लो K1 है, K1, और इसको इक्वल टू मैं करके क्या लिख दूंगा, अगर मान लो मैंने लिख दिया F3, तो ये क्या होगा, यहाँ से हटके F3 हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल होता है। क्या होता है, डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, डिक्शनरी और लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, बाकी सब इम्यूटेबल। तो हम ऐसे यहाँ पे करेंगे, यूज करेंगे एम्प्लॉय, सबसे पहले नेम ले लेंगे, नेम लेंगे, स्ट्रिंग में लेना है ना, वेरिएबल नेम इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू लिख देंगे कोड। अच्छा शिट शिट, नेम में कोड क्यों लिखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले क्या चाहिए, उसने बोला है सवाल, देखो सवाल, देखो सवाल के हिसाब से चलना है, सबसे पहले कोड चाहिए, तो हम एम्प्लॉय नेम क्या ही करें, है ना, एम्प्लॉय कोड पहले करेंगे। तो कोड पहले किया, इसको बंद कर दीजिए, इक्वल टू कोड, कोड हमने जो यहाँ से इनपुट लिया है ना, कोड। चलो अगला, अभी लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, अगला, है ना, नेम इक्वल टू क्या देना है हमको, नेम। अगला एम्प्लॉई, क्या देंगे भाई, अंदर अंदर हम लोग देंगे सैलरी। ठीक है भाई, इक्वल टू सैलरी मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अभी ये सब डिक्शनरी में तो डाल दिया, बट अभी इस डिक्शनरी को लेके कहाँ डालना है, अभी इस डिक्शनरी को तो डाल दिया, अब इस डिक्शनरी को लेके कहाँ डालेंगे मेरे भाई, अभी इस डिक्शनरी को लेके हम लोग डंप कर देंगे, डंप फंक्शन यूज करके हम लोग डाल देंगे किसमें, अपने फाइल में। ठीक है, बट इमेजिन करो हमने यहाँ पर डाल दिया, है ना,
हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डंप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पिकल डॉट डंप, है ना मेरे भाई। कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम निकाल रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो हमें लोड करने की जरूरत है एक वेरिएबल में, जहाँ पे अपना डेटा स्टोर होगा, यहाँ तो डाल रहे हैं। तो सीधा डंप किस में करेंगे, एम्प्लॉई, मतलब सॉरी किसको करेंगे, अ, किसको करेंगे, एम्प्लॉई को करेंगे, एम्प्लॉई को, ठीक है। एक सेकेंड, एम्प्लॉई ऐसे क्यों लिखा है मैंने, माफ करना, वो तो डिक्शनरी है ना। एम्प्लॉई को किस में करेंगे मेरे भाई, किस में करेंगे, अपने फाइल हैंडल, किस में करेंगे, अपना जो हमने फाइल खोला था, क्या फाइल खोला है, एफ एच फाइल हैंडल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अभी हम पूछेंगे कि भैया हमने तो अभी डाल दिया, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मैं यहाँ कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ और लिख देता हूँ कि इनपुट करके सी एच इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ यस नो, ओके। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, अगर वो यस बोलेगा, ये सी एच, अभी यस कैपिटल में बोले, स्मॉल में बोले, जिसमें बोले, नहीं नहीं, एक काम करते हैं, अभी सी एच को अभी अब उसका वाई कैपिटल हो गया, ई स्मॉल हो गया, एस कैपिटल हो गया, तो नहीं लेगा। तो एक काम करते हैं, इसको जो भी यूजर इनपुट देगा उसको पहले लोअर केस में कर लेते हैं, है ना। कि हम क्या कर लेते हैं, हम जो इफ लगा के चेक करेंगे, हम देखेंगे इफ सी एच डॉट लोअर, लोअर इफ सी एच डॉट लोअर इन, किसमें, लिस्ट बना दो बस ये इसकी, है ना, स्ट्रिंग लग रहे देते हैं ना, है ना मेरा ही, अभी सही लग रहे। हाँ, देन क्या करना है, अगर इसके अंदर है अपना यस, लोअर कर दिया ताकि यस का वैल्यू छोटा हो गया, अभी यहाँ चेक कर रहे हैं। तो इफ सी एच लोअर इन यस, देन हमें क्या करना है, देन हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे ताकि दोबारा लूप चलना चालू हो जाए। नहीं तो क्या कर देंगे मेरे भाई, ब्रेक कर देंगे लूप, बस। देन इतना करने के बाद इसको बाहर, इसके बाहर यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, तो वाइल लूप के अंदर था, देन बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट एक ऐसा लिख देता हूँ, है ना, बना के, मान लो प्रिंट योर डिटेल्स हैव बीन एडेड अप सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ पे हम स्ट्रिंग देना भूल गए, ये गलती मत करना। चलो, तो समझ गए प्रोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया अपना पहला प्रोग्राम, ये हो गया अपना पहला प्रोग्राम, ठीक है। अभी दूसरे बिट में हमको क्या बोला था वो भी करके देख लेते हैं। दूसरे बिट में हमको क्या करके बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एन एम्प्लॉय विथ एम्प्लॉय कोड 102। अच्छा, तो अभी हम लिखते हैं, क्या करते हैं, अगेन सबसे बेसिक काम, इंपोर्ट सबसे पहले कर दो, पिकल बाइनरी है तो। देन क्या बनाएंगे हम लोग, देन हमें क्या करते हैं, जब भी हमें सर्च करना होता है ना, ये भी एक टिप है जो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चलेगा, कि काउंटर के वक्त जैसे बोला काउंट करना, बाइनरी के वक्त इंपोर्ट पहले कर दो। तो जब भी आपको कोई भी एग्जाम में, मतलब कोई भी सवाल में आपको सर्च के लिए बोला जाए, मेरे भाई किसके लिए बोला जाए, सर्च के लिए बोला जाए, तो आप क्या करोगे, हमेशा एक फाउंड वेरिएबल बना लेना, ठीक है। कि इन केस अगर आपका सर्च होने के बाद वो फाउंड वेरिएबल, मान लो फाउंड का वैल्यू आपको पहले क्या रखना है, फॉल्स रखना है। अगर आपका वैल्यू मिल गया तो फाउंड का वैल्यू आप ट्रू कर दीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं मिला तो फाउंड का वैल्यू फॉल्स कर दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए एंड में कि हो क्या रहा है। क्योंकि हम लूप चलाएंगे ना, हम लूप चलाएंगे, तो लूप चला चला के देखेंगे एंड में फाउंड की वैल्यू है क्या, फाउंड की वैल्यू फॉल्स आई तो कि भाई सॉरी भाई नहीं मिली, अगर ट्रू आई तो भाई मिल गई, और क्या मिली वो आप लिख देना वहां पे, करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने बोला फाउंड एक बटन वेरिएबल बना लेते हैं,
जिसका वैल्यू मैं यहाँ पर फॉल्स रखता हूँ, बूलियन वैल्यू। देन क्या करूँगा, मैं ओपन कर लूँगा अपना फाइल emp.dat। किस मोड में हमको करना क्या है, अभी रीड करना है, तो आरबी में कर लूँगा ओपन, रीड मोड। देन हम क्या करेंगे, देन आप क्या कर लीजिए, देन आप क्या कर लीजिए, हाँ और एक चीज़, जब भी आप रीड करते हो आपको पता होगा, मैं बस रिवाइज करा जा रहा हूँ कि जब भी आप बाइनरी फाइल से रीड करते हो तो हमेशा रीड करने के वक्त एक एरर आता है, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन एरर, एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है मेरे भाई, मतलब वो लास्ट में आके यहाँ पहुंच के वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता हो कन्वर्जन को। ठीक है, तो एंड ऑफ फाइल एरर आता है। तो वो एंड ऑफ फाइल एरर को हम प्रिवेंट करने के लिए, दिस इज अ रन टाइम एरर, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर होते हैं दो, बट इट इज अ रन टाइम एरर। तो जो रन टाइम एरर होता है उसे हम करने के लिए ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, पहले तो ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करता है, प्रोग्राम लिखता है, अगर कुछ एक्सेप्शन आया तो वो इस ब्लॉक पे स्विच कर जाएगा। मान लो आप ट्राई नहीं लिखते तो वहां पर एरर आता, प्रोग्राम क्रैश हो जाता। बट जैसे ही इसको एरर दिखा वो वहीं पे एग्जीक्यूशन बंद कर देगा और एक्सेप्ट पे आ जाएगा। क्लियर है। तो पहले ट्राई ब्लॉक चलाते हैं। तो ट्राई में एक सेकंड माफ करना, हाँ, ट्राई में हम लोग थोड़ा सुंदर बनाने के लिए प्रिंट ऐसे कर देते हैं, सर्चिंग मेरे भाई, है ना, ऐसे ऐसे सर्चिंग लिख देता हूँ कि थोड़ा लगे यू नो सर्च कर रहे हैं, सुंदर लगे। देन उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक लूप चला दूंगा चेक करने के लिए, वाइल ट्रू। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक कोई लिस्ट, कोई जगह ले लेता हूँ, कोई डिक्शनरी ले लेता हूँ जहां पर मैं अपना लोड करूंगा। तो डिक्शनरी हमने ली नहीं है ना, हमको कहीं पे माल मसाला लोड करना है, लोड करने के लिए ये तो हमको पता है ना डिक्शनरी है, तो हमें अगेन एक एम्प्टी डिक्शनरी चाहिए थी कि नहीं ऊपर, तो हमने ली नहीं, ये बात का ध्यान रखना। तो यहाँ क्या कर देना, एम्प्लॉय इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं। तो अभी ये एम्प्टी डिक्शनरी में अपन लोग चेक करेंगे, क्या बोलते हैं, समझ रहे हो। अभी एम्प्टी डिक्शनरी में चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, एम्प्टी डिक्शनरी में हम लोग चेक करेंगे, मतलब चेक नहीं करेंगे, हम डालेंगे, लोड करेंगे। आ, तो पिकल 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 हमने इंपोर्ट किया था, पिकल की हमने इंपोर्ट किया था, याद था, देख रहे हो। तो अभी हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय है उसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पिकल करके, पिकल का यूज करके हम लोड कर देंगे, माफ कीजिएगा, लोड कर देंगे। किसको लोड कर देंगे, अपने फाइल हैंडल को, जो भी हमने लिखा है। बाइनरी फाइल का एक एक ही लोड होते रहेगा, है ना। अभी लोड हमेशा क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन करता है, याद रखना। लोड एक बार में पूरा फाइल को वन गो में नहीं करता है, इसलिए लूप चलाना जरूरी है, ताकि लाइन बाय लाइन हर चीज ऐसे हर मतलब हर चीज आपकी होती रहे। तो उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय, हमें कोड देखना है। तो एम्प्लॉय का जो कोड है भाई, एम्प्लॉय का कोड अगर उसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, किसमें अंदर आ रहा है, कितना कोड दिया गया था, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड हमको दिया गया था, एम्प्लॉय कोड 102, 102। तो वो अगर 102 में है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे भाई एम्प्लॉय का नाम, कि एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय को प्रिंट कर देंगे, ये है आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय प्रिंट कर देंगे, आप थोड़ा सुंदर करके स्टेटमेंट लिख देना वहां, और क्या। और फाउंड, हम का फाउंड का वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू, मैंने बोला था, हमें मिल गया। ठीक है, तो अभी अगर नहीं मिला होगा, इफ कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, अगर इफ कंडीशन चलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा नहीं, तो एल्स फेल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ट्रू फाउंड होगा ही नहीं। तो फिर अभी जैसे ही एंड पे पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट कौन सा एरर आ जाएगा, एंड ऑफ फाइल एरर। आप यहाँ कुछ ना लिखो तो सारे एरर ले लेता है, एक्सेप्ट डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, बट लिख देते हैं आपकी मर्जी, जैसे अगले प्रोग्राम से चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देख लेते हैं कि फाउंड का वैल्यू अगर फॉल्स है मेरे भाई अभी तक, इसका मतलब क्या है, प्रिंट नॉट फाउंड, आपका एम्प्लॉय जो आपने लिखा वो मिला ही नहीं हमको, है ना। और एल्स अगर मिल गया है तो क्या कर दो, प्रिंट, शिट, अगर मिल गया है देन प्रिंट फाउंड मेरे भाई। ठीक है, बन गया प्रोग्राम आसान सा।
और एंड में क्या करना है, fh डॉट क्लोज भूलना मत। अरे हम लास्ट वाले प्रोग्राम में क्लोज करना भूल गए, मेरे को क्यों लग रहा है। अच्छा शीट, हम यहाँ क्लोज करना भूल गए, ये गलती मत करना। ठीक है, क्लोज करना है हर जगह प्रोग्राम, मतलब हर जगह नहीं, मतलब जहां पर भी आप डेटा फाइल हैंडलिंग के सवाल बना रहे हो। तो क्लियर है ये दोनों का सवाल। ठीक है, अब ये सवाल एक बार ध्यान से अभी खुद करने की कोशिश करो। मैं 5 मिनट में आया, एक बार फिर से सवाल देखो। मैं 1 मिनट में आया, थोड़ा रिवाइज करते रहो, थोड़ा पानी पी लो। मैं 1 मिनट में आया। हेलो, तो हो गया सवाल अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सवाल। इतना कर दोगे तो आपके 5 में से 5 मार्क, कोई 1 मार्क काट नहीं सकता। अच्छा, अभी एक सवाल है, मान लीजिए। अभी सवाल मैं अगला लिखता हूँ। अभी अगला सवाल है, प्रोग्राम टू राइट मल्टीपल records to a CSV file using to CSV फाइल कैसे करें। सबसे पहले जितना जो मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड है इंपोर्ट कर लो। इसमें हमें CSV मॉड्यूल चाहिए, हमें पता है। देन क्या कर लेंगे, हम फाइल ओपन कर लेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं धीरे धीरे, है ना। थोड़ा जल्दी करते हैं। देन हम क्या करेंगे, डेटा 4.csv मान लो एक फाइल है। ठीक है, देन क्या करेंगे हम लोग, देन क्या करेंगे, राइट मोड में खोलेंगे उसे, है ना। ये यहाँ पे डब्ल्यू बी ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बाइनरी छोड़िए, है ना। और हम क्या देते हैं, न्यू लाइन आर्गुमेंट देते हैं, आपको पता है ना। न्यू लाइन आर्गुमेंट देते हैं, बहुत बढ़िया। CSV फाइल हो गया। तो देन हमें क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड बनाना है ना। तो मल्टीपल अगर रिकॉर्ड हमें इनपुट करना है तो एक काम हम लोग कर लेते हैं, एक खाली लिस्ट बना लेते हैं ना। उसके बाद उसमें डालते रहेंगे सामान। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो पहले तो राइटर मॉड्यूल हमको बनाना है ना। तो एस राइटर लिख देता हूँ, एस राइटर, है ना। इसको बना देते हैं CSV डॉट, रीडर नहीं ना, राइटर हमें करना है, हमें राइटर लेना है। CSV डॉट राइटर फाइल हैंडल का नाम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, वही एस राइटर को पकड़ के हम लोग राइट रो लिख देते हैं। राइट रो करके हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट में अपना वो जो
एक एक लिख लेते हैं क्या, हमें क्या क्या चाहिए, मल्टीपल रिकॉर्ड, मान लो रोल नंबर, नाम और मार्क लिख रहे हैं बच्चे का, ठीक है। तो सबसे पहले तो रोल नंबर, ठीक है। दूसरा हम लिख देते हैं नाम, है ना, नेम। तीसरा हम क्या लिख देते हैं, तीसरा हम लोग लिख देते हैं मार्क्स, ठीक है। पहली लाइन ऐड हो गई। सुनो, जो जनरल डिलिमिटर होता है याद रखना, जो जनरल डिलिमिटर होता है वो हमेशा कॉमा होता है, तो मैं कॉमा सेपरेटेड लिख रहा हूँ, तो मतलब सोच लेना जो टैब ऐसे ऐसे बनेंगे ना, ठीक है, उसमें यहाँ पर अपना आ जाएगा नेम, मार्क, रोल नंबर, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने पहली लाइन लिख दी, अभी हमें बाकी सब लेना है ना। तो अभी हम थोड़ा ऐसा सुंदर करके लिख देते हैं कि अभी हम क्या लिखते हैं। अभी हमको देखना है कि कितने बार, एक काम करते हैं, हम लूप नहीं चलाते, बार बार पूछते नहीं रहते, थोड़ा अलग ट्रिक लगाते हैं। हम वाइल ट्रू भी कर सकते हैं कि बार बार आता रहेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, बट नहीं। अभी हम एक काम करते हैं, हम पूछ लेते हैं कि आप टोटल स्टूडेंट ही बता दो कितने, तो फॉर लूप चला देंगे, है ना। तो हम एन लिख ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इंट इनपुट, इनपुट बोल देते हैं कि एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका डिटेल आप इनपुट करना चाहते हो। तो फिर हम उसी में फॉर लूप लगा देंगे, उतनी बार रन करेगा बेस्ट। तो उसके लिए रेंज फंक्शन यूज करेंगे, रेंज एन, ठीक है। अब ये मत बोलना रेंज लास्ट वैल्यू लेता नहीं है, बट वो जीरो से तो चलता है ना, तो उतनी बार चलता है, बस जीरो से चलता है, फर्क इतना है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, प्रिंट आई का हमारा कुछ लेना देना है नहीं, अभी आई तो बस ऐसे ही है फोकट, ठीक है। या फिर आई के लिए आप यूज करके थोड़ा सुंदर भी बना सकते हो कि मान लो यहाँ पर हेडिंग देना है आपको ऐसा, स्टूडेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड, है ना। अभी आई का मतलब क्या होता है, आई जीरो लेगा पहले तो यानी कि हमें क्या, हमेशा क्या करना पड़ेगा, आई का एक वैल्यू ज्यादा देना पड़ेगा, आई का एक वैल्यू ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब आई प्लस वन करना पड़ेगा, ताकि अगर इधर पहले बार जीरो है तो इधर फर्स्ट स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट रिकॉर्ड वन, ऐसा, समझ रहे हो। कॉमा से एक स्पेस आ जाता है ऑलरेडी, तो टेंशन ना लो। देन यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, आर इक्वल टू इंट इनपुट, अरे भाई ये क्या हो गया, इनपुट अपन लेंगे, सेकंड, ठीक है। हम क्या लेंगे, हम लोग लेंगे अपना इनपुट में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ज़्यादा मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख देना, मैं यहाँ बस मैं लिख देता हूँ एंटर रोल नंबर, ठीक है। आप थोड़ा और सुंदर बना देना, देन रोल नंबर के साथ साथ हमें क्या चाहिए, मार्क नेम। तो एन इक्वल टू इनपुट, अभी ये सब मत पूछना वहाँ इंट इनपुट क्यों, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर हम स्ट्रिंग में लेंगे राम, उधर हम लोग इंटीजर में लेंगे रोल नंबर, है ना। देन नेम के बाद मैं क्या लिख देता हूँ, मार्क्स। तो मार्क्स भी हमने इंटीजर फ्लोट में ले लेते हैं ना, फ्लोट में ले लेते हैं, फ्लोट इनपुट, इनपुट एंटर एंटर मार्क्स, ठीक है मेरे भाई। अगला क्या लिखना है, अभी हम लिस्ट बनाते हैं। अभी हम राइट, अभी देखो वाइल लूप कर करके हम क्या कर सकते हैं, बार बार एक एक बार राइट रो लगा के कर सकते हैं। हम एक ही बार में यहाँ पूरा लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो याद रखना, जो राइट, अगर राइट के बाद रो है तो क्या लेगा, एक लिस्ट लेगा और एक लाइन ऐड करेगा। बट राइट अगर रोज है वो क्या लेगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, मतलब यहाँ एक ऐसा लिस्ट होगा, उसके अंदर लिस्ट होंगे, लिस्ट के लिस्ट ऐसे होंगे, समझ पा रहे हो। तो वो हर लिस्ट एक एक लाइन बनाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ, है ना। हमने एल अपना मेन, अपना जो बाप वाला लिस्ट, जो फादर लिस्ट बना दिया हमने। अभी हम और एक लिस्ट ले लेते हैं, जिसको हम बना देते हैं आर कोमा एन कोमा एम, ठीक है। अभी ये जो लिस्ट है हम क्या करते हैं, इसे अपेंड करते रहते हैं, अपेंड करते रहते हैं, इस लिस्ट को घुसाते रहते हैं बार बार अपने मेन लिस्ट में, किस में अपेंड करते रहते हैं, एल में, एल डॉट अपेंड किसको करना है, टी वन को, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन अभी अपना ये काम हो जाएगा, फॉर लूप तो अपने आप बंद हो जाता है ना, रेंज जब उसका खत्म होगा तो बंद हो गया, सब चीजें अपेंड हो गई, एल में अपना माल मसाला आ गया। अभी माल मसाला आ गया तो क्या लगाएंगे हम, राइटर ऑब्जेक्ट में, राइटर ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, राइट रोज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अरे यार माफ करना,
अरे ये नहीं, राइट रोज, राइट रोज में क्या डालेंगे हम? अपना लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। और देन एंड में क्या करेंगे? एफ एच डॉट क्लोज, ये मत भूलना। तो बन गया अपना प्रोग्राम। देख लो एक बार हमने क्या किया है, एक बार जस्ट देख लो यहाँ पे प्रोग्राम अपना आपके सामने, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लियर है हमने क्या किया? क्लियर बात है कि नहीं मेरे भाई? क्लियर बात होनी चाहिए पूरी। देन हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक पे आते हैं। एक बार लिस्ट वाले जो हमने प्रोग्राम कुछ बनाए वो देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं, अगर हमें सवाल दिया गया है, सवाल क्या दिया गया मेरे भाई? सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है, राइट ए प्रोग्राम टू, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द number number of lines starting with a और I लाइन बाय लाइन। अभी देखो यहाँ पे जब लाइन बाय लाइन लिख दिया है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करने की जरूरत है? आपने पढ़ा है रीड लाइन। आप रीड लाइंस भी कर सकते हो, बट रीड लाइंस लाइन बाय लाइन से नहीं होगा, तो रीड लाइन वाला मेथड हम लगाएंगे। मेथड अगर आपको याद नहीं है मैं बता दूं, मेथड क्या होता था रीड लाइन को जो अगर आपका लाइन बाय लाइन मेथड क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का मेथड है। ये मेथड क्या होता है? मेथड क्या होता है ये, कि आपको पहले एक स्ट्रिंग बनाना है, एम्प्टी एक खाली स्पेस देके, एक स्पेस देके स्ट्रिंग बनाना है एक। देन आपको वाइल लूप लगाना है उस पे। वाइल लूप लगाएंगे तो हमेशा ट्रू रहेगा। देन ट्रू लगाने के बाद हमें उसे उसमें क्या करना है, हमें रीड लाइन का यूज करना है कि एस इक्वल टू जो भी आपका फाइल हैंडल होगा डॉट रीड लाइन, ठीक है। अभी रीड लाइन करने के बाद उसमें अपना जो एक लाइन का पूरा आ जाएगा अपना टेक्स्ट। देन आप उन्हें उसमें क्या करना है, देन आपको इफ स्टेटमेंट लगाना है ना, ताकि उसके बाद में गैप ना है। देन इफ एस करना है कि अगर ये ट्रू है तो चले, तो ये अगर ट्रू है मतलब इसके अंदर कुछ है, खोखला नहीं है, तभी जाके प्रिंट करेगा मेरे भाई, समझ रहे हो? क्योंकि हमेशा क्या होता है, रीड लाइन करने के बाद बैकस्लैश एन की वजह से वो अगली लाइन पे आ जाता है, जिसकी वजह से खाली जगह देता है। अभी खाली जगह देगा मतलब उसकी बुलियन वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो अगर इफ ये वाली फॉल्स हो गई तो प्रिंट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रिंट क्या करना है? एस और साइड में ना हो, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे एंड इक्वल टू ये एंड लाइन। क्लियर है? देन उसके बाद हम क्या कर देते थे? क्लोज कर देते थे। तो ये मेरा हमारा ट्रिक था, मेथड था, मैंने आपको दोबारा एक बार रिमाइंड करा दिया, ठीक है। तो इसी को यूज करके हम लोग करते हैं। क्या करना है? ए और आई से स्टार्ट होने वाले, तो ए और आई से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले तो हमें काउंट करना है, तो सबसे पहले काउंटर वेरिएबल ले लो। सी ले लेता हूँ, इतना नाटक कौन करेगा। सी इक्वल टू 0, सबसे पहली बात। और कुछ मुझे करना दिख रहा है यहाँ स्पेशल? ये तो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। लाइन बाय लाइन यहाँ पे मेरे को लिख देना चाहिए, इन अ फाइल abcd.txt, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल है, अच्छा सीट, हाँ। तो टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल है तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट सीधा खोल दो अपना, है ना। तो हमें क्या करना है? एफ एच इक्वल्स टू ओपन, ओपन ओपन क्या करेंगे? ए बी सी डी डॉट टी एक्स टी। रीड मोड में खोलना है तो लिखने की जरूरत नहीं है, रीड आपको पता है डिफॉल्ट मोड होता है। देन मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, पहले तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाऊंगा, एस इक्वल टू एक मतलब स्पेस देके, है ना, ताकि वैल्यू ट्रू रहे, फॉल्स नहीं। देन वाइल एस, क्या होगा मेरा यहाँ पे? हम क्या करेंगे? रीड लाइन करेंगे, है ना। तो फाइल इक्वल टू एफ एच डॉट रीड लाइन, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि हर लाइन का स्टार्ट किससे होना चाहिए? ए या फिर आई से, है ना। तो इफ मैं लिख दूंगा, इफ जो अपना फाइल में जो 0th इंडेक्स है, यानी जो पहला लेटर है, अगर वो ए या फिर आई में से कुछ हुआ, या फिर इन लिख सकता हूँ इन ए, ए, कैपिटल दिया गया है ना, कैपिटल ए एंड कैपिटल आई, अगर इन दोनों में से कुछ है तो काउंट का वैल्यू हम क्या करेंगे? काउंट अपडेट करेंगे। तो सी प्लस इक्वल्स टू 1, सी प्लस इक्वल्स टू 1 लिखो या सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 लिखो, बात एक है, ठीक है, जैसे आपको आसान लगे। तो सी प्लस इक्वल्स टू 1 लिख देता हूँ, कम पड़ता है जगह, है ना। देन क्या कर सकता हूँ मैं?
देन मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर आपको सी प्लस इक्वल्स टू वन में कन्फ्यूजन है, सी इक्वल्स टू सी प्लस वन आप लिख दो, ठीक है। तो एल्स मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे लूप को। और अपने आप हमें तो पता ही है ये ब्रेक हो जाता है, क्यों ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जब ये वापस जाता है अगर लास्ट वाली लाइन पे आ जाता है तो ये ऑब्वियसली क्या दिखता है, क्या दिखता है, दिखता है कि भैया हमारे पास तो एस की वैल्यू फॉल्स है, बूलियन वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो काम ही नहीं करता, वाइल्ड फॉल्स तो काम नहीं करेगा, है ना। तो एल्स कंटिन्यू, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्रिंट क्या लिख दूंगा, नंबर, नो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विथ ईदर ए और आई आर, नहीं इक्वल्स टू लिख देता हूँ, थोड़ा सुंदर लगेगा ना, इक्वल्स टू मेरा काउंट वेरिएबल, ठीक है। देन क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा, और क्या, फर्स्ट डॉट क्लोज, डन। डन। या फिर अगर मेरे को क्लोज नहीं करना है, अगर आप क्लोज भूल जाते हो तो विथ स्टेटमेंट भी होता है ना, विथ करके आप ओपन कर सकते हो विथ स्टेटमेंट यूज करके, बट उसमें उससे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इससे बहुत बच्चों को, ठीक है। तो आई प्रीफर आप यही कर लो, बेटर रहेगा, हर जगह बस नीचे तो क्लोज करना है, और क्या, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल मान लीजिए हमें बोला है टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल, तो कैसे करें। टेक्स्ट फाइल बोला गया है, तो एफ एच इक्वल टू मैं कर देता हूँ, सबसे पहले मेरे को काउंट करना है, सबसे पहले मेरे को सी इक्वल्स टू 0 लेना चाहिए, देन एफ एच इक्वल्स टू ओपन, ओपन करके मैं क्या कर दूंगा अपना, मान लो फन डॉट टी एक्स टी है, फन डॉट टी एक्स टी है नाम, और हमको तो रीड मोड में ही खोलना है तो लिखने की जरूरत नहीं है। देन हम क्या करेंगे, अभी यहाँ लाइन बाय लाइन तो लिखा नहीं हुआ है, लाइन बाय लाइन लिखा होता तो ये करता, तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए आप काम क्या कर लो, सिंपल सा काम कर लो, एक बार में रीड फंक्शन ही यूज कर लो, ठीक है, कि आप एक वेरिएबल ले लो एस इक्वल टू एफ एच डॉट रीड, अभी इसमें टोटल सामान रीड होके आपके पास आ गया, रीड होके आ गया तो इसमें हम क्या कर देंगे, अभी स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट फंक्शन पता है ना क्या करता है, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ माई नेम इज ब्ला ब्ला, तो अगर मैं यहाँ पर इसी के साथ डॉट स्प्लिट यूज करता हूँ और आर्गुमेंट कुछ नहीं देता हूँ, तो इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, अच्छा मैं मान लो आर्गुमेंट देता हूँ, मान लो मैंने आर्गुमेंट यहाँ ए दे दिया, तो ये यहाँ पर हर ए ढूंढेगा, पहला ए, अच्छा दूसरा है, तीसरा है, तो क्या करेगा, इन सबको उड़ा देगा, इन सबको उड़ा देगा, और जितने बाकी सब बचेंगे उन सबको एक लिस्ट बना के लिख देगा कि ये एक लिस्ट, कॉमा ये एक लिस्ट, नहीं नहीं लिस्ट नहीं, माफ करना, ये एक स्ट्रिंग, कॉमा ये टोटल एक लिस्ट बन जाएगा, कॉमा ये एक स्ट्रिंग, इधर नहीं सॉरी, कहाँ था ये एक स्ट्रिंग और ये एक स्ट्रिंग, क्लियर है। तो वहीं पर उसको बस उड़ा देता है, एलिमिनेट कर देता है, और बाकी जितने बचते हैं चारों तरफ उन सबका स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना देता है। तो अगर मैं यहाँ पर अंदर कुछ ना लिखूं तो इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, ब्लैंक स्पेस, तो जहां जहां स्पेस दिख रहा है तो यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, तो हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेंगे तो क्या होगा, बेसिकली हर वर्ड हमें मिल जाएगा टेक्निकली, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला स्प्लिट फंक्शन, याद रखना। तो अगर आपको याद नहीं है तो याद होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट अभी हम क्या करेंगे, एस जो हमने लिया उसके साथ स्प्लिट करेंगे, हम कुछ ले लेते हैं लिस्ट बनाने के लिए, एल इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, किसको स्प्लिट करना है, एस को करना है स्प्लिट, और अंदर तो कुछ आर्गुमेंट नहीं देंगे क्योंकि हमें हर वर्ड चाहिए। देन अभी लिस्ट आ गया तो फॉर लूप चला लो इसमें, फॉर आई इन अपना लिस्ट, अभी लिस्ट में चलेगा, अभी लिस्ट में चलेगा तो क्या होगा, अभी लिस्ट में चलेगा तो बस कर दो सी प्लस इक्वल्स टू वन मेरे भाई, है ना, सी सी प्लस, या फिर मैं आपके लिए ऐसे भी लिख देता हूँ सी इक्वल टू सी प्लस वन, लास्ट टाइम अगर आपको नहीं समझ आया तो सी इक्वल टू सी प्लस वन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जितना आपका वर्ड होगा काउंट होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। अभी आपको क्वेश्चन बदल सकता है, अभी तो यहीं पर आपने आगे प्रिंट कर देना है कि मान लो अभी क्वेश्चन बदल दिया, अभी क्वेश्चन बदल दिया और बोला कि टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ए, दैट स्टार्ट विथ ए,
तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मेरे पास जो आया मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा कि इफ जो मेरा आई है उसका जो 0th इंडेक्स है ना, जो 0th इंडेक्स है वो किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, तो तभी मेरा करो सी प्लस इक्वल टू 1 और देन मैंने को नीचे प्रिंट कर देना है। अभी मान लो स्टार्ट भी थे नहीं, आपको दे दिया है काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर, आपको वर्ड्स ही दे दें विच आर आइदर आलू और गोभी, ठीक है, ऐसा आपको दे दिया है। तो आप क्या करोगे, तो अगेन आपने यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है, आपको हर वर्ड चेक करना है। तो इफ आई इन, क्या लिख देना है, इफ आई इन आलू कॉमा गोभी, ठीक है। अभी मान लो कैपिटल हुआ, कैपिटल स्मॉल से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ लोअर केस लगा लो, आई को लोअर केस कर लो टोटल, कि आई डॉट लोअर, ठीक है। आई डॉट लोअर जो है उसका वैल्यू अगर आलू और गोभी छोटी छोटी हमने लिख दी है, अगर उसमें हुआ देन सी प्लस इक्वल टू 1 करो मेरे भाई, ठीक है। बस काम खत्म, और एंड में आपने क्या लिख देना है, प्रिंट, प्रिंट क्या करके प्रिंट लिखना है, प्रिंट द द नंबर ऑफ आलूज एंड गोबीज इन द फाइल इक्वल्स टू क्या, फाइल इक्वल्स टू अपना काउंटर वेरिएबल। बहुत बढ़िया, एंड में क्या करना है, फिर डॉट क्लोज। अब इतना क्लोज करा चुका हूँ तो क्लोज की आदत तो लग गई होगी, तो आप यहाँ कोई चांस नहीं, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। अगली बात, अगली बात, तो ये बात क्लियर है मेरी पूरी, क्लियर है कि नहीं मेरे को बताओ, क्लियर है कि नहीं, अगर क्लियर है तो अभी जाके कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। लाइक करो, कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, पक्का किया, पक्का से नहीं अभी तक नहीं किया, करो कमेंट करो जाके, सर समझ आ गया, अच्छा कर दो भाई चलो ठीक है। अभी मान लो आपको अगला एक सवाल दिया है, क्या सवाल दिया है मेरे भाई, अ, अभी थोड़ा आपको एक सवाल दे दिया है, आपको सवाल दिया है कि, सवाल दिया है, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट, 3 मार्क का सवाल होगा, सवाल है मैं लिख रहा हूँ, राइट, हैशटैग दे देते हैं पहले, को बोला है राइट अ डेफिनेशन, राइट ए डेफिनेशन, देखो सवाल कैसा है, राइट ए डेफिनेशन ऑफ अ मेथड, मेथड और फंक्शन सेम चीज है तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। हाउ मेनी, फंक्शन का नाम क्या है, हाउ मेनी, जिसके अंदर क्या क्या चीजें ली गई है, एक तो आईडी कॉमा वैल, टू काउंट एंड डिस्प्ले, टू काउंट एंड डिस्प्ले number of times the value of val is is present, is present in the list id, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया एक बार दोबारा देख लो, सवाल कुछ बोला गया ऐसा कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखो हाउ मेनी करके, जो कि क्या करे, काउंट करे और डिस्प्ले करे द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ वैल इज प्रेजेंट इन लिस्ट आईडी। अच्छा, तो कहना चाहता है, अगर आपको समझ नहीं आया मैं बता देता हूँ, कहना चाहता है कि मान लो आपके पास एक लिस्ट है, मान लो आपके पास जो लिस्ट आईडी है, यहाँ पर पूछ दिया गया है आईडी है, मान लो उसमें क्या क्या है, 115, 122, 137, 110, 122 और 113, ठीक है। और जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 122। तो बोला है कि 122 कितने बार आता है भैया, देखो 122 एक बार, दो बार, तो आपका कैसे लिखना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 122 फाउंड 2 टाइम्स इन द लिस्ट आईडी। समझ गए सवाल, समझ गए। तो इसमें क्या करना है हमें,
इसमें सबसे पहले तो फंक्शन बोला गया ये, तो फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मेरे भाई? एक तो अगले लाइन पे आते हैं, नहीं तो बहुत दिमाग खराब खा रहा है। हाँ, तो हमें करने के लिए डेफ करना पड़ता है सबसे पहली बात तो। डेफ डेफ हाउ, आपको याद रखना जब भी डेफिनेशन वाला अगर आपका सवाल आया, क्या बोलते हैं, मान लो आपको डिफाइन करने वाला सवाल आया, तो हमेशा याद रखना फंक्शन तो आपको डिफाइन करना है, बट बच्चे क्या करते हैं ना, एंड में फंक्शन कॉल करना भूल जाते हैं कि फंक्शन कॉल करके तो दिखाओ भैया, खाली फंक्शन लिख के नहीं आना, फंक्शन कॉल भी आपको करना है, ये नहीं करोगे तो जरूर एक ना एक मार्क कटेगा। ठीक है, तो फंक्शन के साथ साथ एंड में फंक्शन कॉल करके आना। इतना जो फंक्शन आपने बवासीर बना के लिखा उसका यूज तो करके दिखाओ, है ना। तो यहां लिखते हैं हाउ मेनी, ठीक है, हमको क्या दिया गया पहले आईडी, आईडी कॉमा वेल, क्लियर है। अभी इस फंक्शन के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें क्या करना है, काउंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो हम पहले क्या ले लेंगे, आईडी ले लेंगे पहले। हम क्या करेंगे, आईडी, तो आईडी में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितने बार आ रहा है, तो हम आईडी में एक लूप लगा देंगे, फॉर आईडी इन, मतलब सॉरी फॉर आई इन आईडी। अभी आईडी के अंदर हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू को, तो हम देखेंगे कि इफ, अच्छा हमें काउंटर वेरिएबल लेना चाहिए था, हमने नहीं लिया, माफ करना। काउंट करना है तो हर जगह काउंटर वेरिएबल ले लेना, मैंने बोला तो c इक्वल्स टू 0 ले लेना। तो फॉर आई इन आईडी इफ, यहाँ कुछ ग्लोबल फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है ना। फॉर आई इन आईडी इफ जो आई का वैल्यू है वो इक्वल टू मेरे किसके बराबर आ गया, वैल के बराबर आ गया, देन मैं क्या कर दूंगा, c प्लस इक्वल्स टू 1। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देन मैं यहाँ क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा कि वैल कॉमा, है ना, फाउंड, फाउंड कॉमा कितने बारी, सी बारी, सी कॉमा टाइम्स इन द गिवन गिवन लिस्ट। ठीक है, इन द गिवन लिस्ट बन गया अपना प्रोग्राम एकदम मस्त वाला। अभी इसका फंक्शन कॉल भी करना है, इसका फंक्शन कॉल भी करना है। अभी इसका फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ले लेते हैं, तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम क्या लिख देंगे, फंक्शन लिखते हैं सीधा, है ना। तो पहले यूजर से पूछ लेते हैं, मान लो एन इक्वल टू इन, हमको लिस्ट इनपुट लेना है तो eval में लेते हैं, पता है ना, eval जैसे इंट इनपुट होता है, इधर eval इनपुट होता है लिस्ट लेने के लिए। तो eval इनपुट एंटर द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट एंटर करो भैया, और v ले लेते हैं, मान लो इंटीजर में है ना, इंट, सो और देन इनपुट, enter the value you want to search for in the list, है ना मेरे भाई, ये कर दिया। देन क्या करेंगे हम लोग, अभी फंक्शन रन करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, तो हाउ हाउ मेनी, हमने जो फंक्शन बनाया है, और अंदर हम क्या लिख देंगे, पहले आईडी लिखनी है, आईडी क्या है, लिस्ट अपनी। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी इसको आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको भी आईडी, जरूरी नहीं आईडी वैल्यू लिखो, बट लिख सकते हो, ठीक है। वहां आईडी वैल्यू लिखना जरूरी है, बट यहाँ जरूरी नहीं है, आईडी वैल्यू लिखो, यहाँ लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, दोनों पैरामीटर्स अलग अलग है। तो हाउ मेनी के अंदर देन यहाँ पे अगेन आईडी कॉमा वैल, बहुत बढ़िया। ये करने के बाद आपका काम हो जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, बाकी सबको मैं एक बार इसको रन भी करके एक बार देख लेते हैं, बाकी सबको मैं एक बार करता हूँ, आपको दिखा लेता हूँ कि तब से प्रोग्राम बताया जा रहा हूँ, और बोलोगे साला हमको बता रहा है बट सही है कि गलत है, काम करता है कि नहीं हमें क्या पता, है ना। तो वो बात का भरोसा दिलाने के लिए भी एक बार ये कर लेते हैं, है ना। तो रन करके देख लेते हैं ना, आपकी खुशी के लिए एक बार। देखो आ गया, एंटर द लिस्ट, अच्छा भैया लिस्ट लिख लेते हैं हम लोग, लिस्ट लिख लेते हैं 1, 45, 46, 34, 46, 57, 87, 92, इतना बड़ा सा लिस्ट लिख दिया।
देन मैं क्या लिख देता हूँ, एंटर द वैल्यू वांट टू सर्च, मेरे को 43 मान लो सर्च करना है। 43 फाउंड 4 टाइम्स इन द गिवन लिस्ट। देखो 1 2 3 4। क्लियर है बात मेरी? क्लियर है बात? एक सेकेंड। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है बात मेरी। एक बार मैं अपना वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ, आवाज सही आ रही है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है आवाज, मतलब क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और आप सोच रहे हो कि इतना सर छोटा सा क्वेश्चन कितना मार्क मिलेगा इसको करके? भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरे के पूरे आपको पता है कितने मार्क मिलेंगे? पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे इतना सा लिखने के लिए, लिटरली इतना सा लिखने के लिए पूरे के पूरे 3 नंबर। तो ऐसे ऐसे बहुत फालतू सवाल आने वाले हैं। ये वाला मैं कराता भी नहीं, बट ऐसे ही मैंने आपको करा दिया। ठीक है, से बहुत बकवास बकवास वाले सवाल आने वाले हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, आगे हम अगला करेंगे, मतलब बहुत सारे अगला क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हम लेकिन एक बार मैं बोल रहा हूँ स्टैक का सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? स्टैक का सीख लेते हैं, स्टैक कैसे काम करते हैं। तो मैं स्टैक का थोड़ा बेसिक भी बता देता हूँ कि स्टैक में बेसिकली होता क्या है। स्टैक में हमको फंक्शन बेसिकली बनाने को आने चाहिए। क्या क्या फंक्शन आने चाहिए मैं बताता हूँ। देखो स्टैक सबसे पहले क्या होता है, स्टैक का मतलब है लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। इसका मतलब देखो, आप एक लिस्ट ऐसी लिखते हो 1 2 3 4 5 6। अभी इस लिस्ट को लेके उठा के ऐसे फेंक दो। मान लो ये लिस्ट मेरे पास क्या है, ऐसे ब्लॉक्स है, ऐसा 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 ऐसा। अब ये लिस्ट को उठा के ऐसा कर दो। ठीक है, तो हाँ, अब ये लिस्ट के अंदर कुछ कुछ ऐसा ऐसा है ना। आ, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है अभी। बोला क्या, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी इसमें क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है मेनली हमको जो आना चाहिए, पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, ठीक है, पीक फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन और एग्जिट फंक्शन। अभी तीनों को हम चार पांचों को लिख के देखेंगे, बस सवाल बदल जाएंगे। ठीक है, सवाल बदल जाएंगे, पूरा डिट्टो ही लिखना है आपको, बस जो नाम है वो सब चेंज करना है। मान लो लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चन में आईडी और वैल दे दिया था, तो आईडी और वैल की जगह आपको कहीं कुछ और दे दिया हो, आपको एल और वी दे दिया हो, है ना, या फिर लिस्ट और वी दे वैल्यूज दे दिया हो, ऐसा कुछ करके। तो आपको वही बस चेंज करना है, बाकी पूरा टाइप पूरा सेम टू सेम रहने वाला है, पूरा डिट्टो आप वही लिख के आ जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पुश पॉप पीक डिस्प्ले एग्जिट। तो पुश मतलब क्या, आपका वैल्यू डालने, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे बाद में अंदर गया था वो बाहर आएगा, तो सबसे पहले जाता कहाँ पे पुश करने में, इधर जाता है, शुरुआत में इधर से ऐसे चलता है। ठीक है, तो पुश करोगे, तो मान लो आपने पुश किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पुश आपने किया 5, 5 जाएगा। देन आपने पुश किया 6, 6 आएगा। देन पुश किया 7, 7 आएगा। देन आपने पॉप किया तो फर्स्ट आउट, तो देन 7 वाला पॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाओ। हाँ, अगर आपने अभी पॉप कर दिया तो पॉप का 7 उड़ जाएगा। देन फिर से पॉप यूज किया तो 6 उड़ेगा, 5 नहीं उड़ सकता लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा होके उड़ेगा। देन आपने फिर से कर लिया, मान लो 6 8 9 पुश। ठीक है, देन पीक किया। तो अभी ध्यान से रखना, ये वाला वैल्यू होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो कि आपका काम आएगा ये सब फंक्शंस लिखने में। तो जो टॉप होता है, हाँ, तो ये जो टॉप होता है क्या करता है, हमको सबसे ऊपर वाला वैल्यू बताता है ना, सबसे ऊपर वाला वैल्यू बताता है। और अगर मान लो यहाँ पर कुछ है ही नहीं अभी वैल्यू, तो टॉप का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा क्या, एग्जैक्टली कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा का मतलब उसको क्या लिखा जाएगा, नन, टॉप इक्वल टू नन। ठीक है, टॉप इक्वल टू नन। तो अच्छा,
अभी भैया डिस्प्ले क्या करेगा, अभी डिस्प्ले तो ऑब्वियसली डिस्प्ले कर देगा पूरे स्टैक को, है ना, दिखा देगा। एग्जिट मतलब स्टैक को एग्जिट कर देगा, बंद कर देगा प्रोग्राम। ठीक है मेरे भाई। अभी अभी पीक किया, तो अभी क्या किया हमने, पीक किया, तो पीक करने पर क्या आएगा, पीक करने पर वो कौन सा वैल्यू शो करेगा, पीक करने पर वो हमेशा टॉप का वैल्यू शो कर देगा। पीक करने के वक्त हमेशा वो सबसे ऊपर वाला वैल्यू शो कर देगा। तो इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। तो पीक बेसिकली टॉप का वैल्यू बताता है, यहाँ टॉप का वैल्यू 9 है तो पीक करोगे तो वैल्यू 9 आएगा। बहुत बढ़िया। अभी स्टैक अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, मैं आपको वो भी क्वेश्चन एक दो करा दूंगा बाद में, नहीं अगले वीडियो में। बट स्टैक्स यूज कहाँ होते हैं जनरली, स्ट्रिंग रिवर्सिंग में यूज होते हैं ना, वैसे सवाल आते हैं, स्ट्रिंग रिवर्सिंग में यूज होते हैं। ठीक है, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स जोड़ने के लिए यूज होते हैं। और कहाँ यूज होते हैं, पॉली स्ट्रिंग्स में यूज होते हैं। वही पॉली स्ट्रिंग्स ही होता है पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स में, फिर से क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स में बदलते हैं। वो सब हम करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो अपना बेसिक प्रोग्राम है वो लिख के देते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम में क्या करना होता है हमें बता दूं बस मैं आपको, जल्दी बता दूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टैक लेना है, खाली स्टैक, एम्प्टी स्टैक लेना है। ठीक है, एम्प्टी स्टैक लिया, इसी को स्टैक बोलते हैं मेरे भाई, है ना, ये स्टैक जो हम ऑब्वियसली स्टैक ही पढ़ रहे हैं। तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो टॉप का वैल्यू नन होगा, टॉप नन कर दो। देन अभी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं अपने हर फंक्शन स्टैक के लिए। तो पुश फंक्शन डिफाइन करते हैं। अभी पुश क्या करना है, जो वैल्यू हमको पुश करना है उसको वैल्यू में लिख देता हूँ, है ना। और यहाँ पर हमेशा याद रखना, एक चीज गलती से मत भूलना, प्रो टिप, जब भी स्टैक का सवाल है हमेशा ग्लोबल यूज करना है, ग्लोबल यूज करना है। क्योंकि अगर मान लो आप यहाँ पर ग्लोबल यूज नहीं करते हो, स्टैक और टॉप को, स्टैक और टॉप को अगर आप ग्लोबल फंक्शन यूज नहीं करते हो तो फंक्शन की जो डेफ के अंदर कुछ और यूज होगा। तो हमें जो स्टैक और टॉप का अगर एग्जैक्ट वैल्यू डेफ के अंदर मैनिपुलेट करना है तो हमें ग्लोबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो भी अगर कुछ भी डाउट रह जा रहा है इसमें मेरे को आप कमेंट करके बताना, मैं अगले वीडियो में वो सब भी रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ग्लोबल लिखूंगा, ग्लोबल टॉप कॉमा स्टैक। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, अभी मेरे को क्या करना है, अपेंड करना ही तो, लिस्ट ही है ना एक, तो अपेंड फंक्शन का यूज करूंगा कि स्टैक डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, जो वैल्यू हमने लिया है। बहुत बढ़िया, वैल्यू अपेंड करना है। अभी ये करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अभी जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि अभी हमने जैसे अपेंड कर दिया, हम क्या करेंगे, टॉप का वैल्यू जो लेंथ ऑफ द स्टैक है, लेंथ ऑफ स्टैक, लेंथ ऑफ स्टैक -1 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि टॉप का वैल्यू लेंथ ऑफ स्टैक, क्योंकि जो देखो पीक क्या देता है, अभी टॉप है क्या, टॉप इज बेसिकली द इंडेक्स पोजीशन, इट इज द इंडेक्स वैल्यू, है ना, इंडेक्स वैल्यू। और जो पीक क्या देता है, पीक उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू देता है। तो अभी मान लो मेरे पास ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट का मैं लेंथ निकालू तो इस लिस्ट का लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6। बट मैं इसका इंडेक्सिंग देखो तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, तो 5 तक जाएगा। समझ रहे हो, इंडेक्सिंग करूंगा तो 5 तक जाएगा बट लेंथ 6 है। तो हमें हमेशा क्या करना है, अगर हमें लास्ट वाले का, क्योंकि ये अपना टॉप है इस केस में, 6 टॉप है, तो अगर हमें इसका इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, लेंथ से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वही समझने की कोशिश करो, इसलिए टॉप से हम लेंथ में से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अपना हो गया, टॉप का वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पॉप करते हैं। तो पॉप के अंदर हमें कुछ नहीं देना है, क्योंकि पॉप में हमेशा ऊपर वाला ही आउट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें कुछ लिखना नहीं है, अंदर कुछ नहीं करना है। एक चीज दोबारा करनी है, ग्लोबल स्टैक को करना है और मेरे भाई टॉप को करना है। टॉप को करने के बाद यहाँ क्या हम लोग करेंगे, इफ टॉप। अभी देखो, अभी जब पुश कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे टॉप का वैल्यू नन हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं। अभी लेकिन मान लो कि यहाँ पर हमने जो लिस्ट है हमारा पूरा खाली पड़ा है, ऐसे ऐसे करके खाली पड़ा है, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, टॉप मेरा नन है, एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई टॉप। तो क्या उड़ाओगे, तो कौन सा एरर आएगा, आएगा स्टैक अंडरफ्लो एरर। ठीक है, तो स्टैक अंडरफ्लो हो रहा है, आपको बताना है यूजर को। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि इफ टॉप इक्वल्स टू नन, इफ टॉप इक्वल्स टू नन,
देन क्या कर दो, प्रिंट स्टैक अंडर फ्लो, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो चलाओ भाई काम, बस सिंपल सी बात है ना। तो अगर अगर नहीं है टॉप नन तो एल्स, एल्स कंटिन्यू करो। एल्स कंटिन्यू करके क्या करना है आपने, वैल, अभी एक आप वी ले लो, कुछ एक वेरिएबल ले लो जिसमें आप वो जो आप वैल्यू प्रॉप करने वाले हो स्टैक डॉट पॉप फंक्शन यूज करके उसको स्टोर कर लो, है ना। और सुनो, आप इस पॉप को पॉप मत करना, इस पॉप को पॉप वैल्यू कर दो। पॉप वैल्यू क्यों कर दो, क्योंकि पॉप ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है लिस्ट का, है ना, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम वो यूज करेंगे तो देयर विल बी क्लैश ऑफ फंक्शंस, तो प्रॉब्लम होगा, एरर आएगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो स्टैक डॉट पॉप करो, देन क्या करो, इफ ये पॉप वैल्यू आपको समझ आया ना, क्योंकि हम पॉप नहीं लिख सकते क्योंकि पॉप ऑलरेडी एक फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। तो पॉप करने के बाद हम देखेंगे कि अगर अभी स्टैक का वैल्यू मान लो लास्ट ही था, तो अभी 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 टॉप का वैल्यू, अभी जो इंडेक्स पोजीशन है वो 0 है मान लो। अगर टॉप का इंडेक्स पोजीशन 0 है, अगर टॉप का इंडेक्स पोजीशन अभी हमने चेंज नहीं किया, अगर हम चेक कर रहे हैं कि नन नहीं होना चाहिए, 0 और नन में फर्क है। 0 का मतलब यहाँ पर है कुछ, मान लो यहाँ 44 है तो टॉप का वैल्यू यहाँ 0 है, टॉप इज 0, टॉप इंडेक्स वैल्यू देता है, पीक वैल्यू 44 है, टॉप बट 0 है। बट यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है देन दैट इज नन, गॉट इट। तो इसका मतलब अगर टॉप इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अभी टॉप का वैल्यू हमको चेंज करके क्या कर देना है, नन कर देना है। टॉप को हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। टॉप का वैल्यू आप सोच रहे हो पॉप के बाद 0 हो रहा है, नहीं 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 नहीं, टॉप का वैल्यू पॉप के बाद नन हो रहा है। हम चेक कर रहे हैं कि पॉप कर दिया। आप चाहो तो इसको पहले भी लिख सकते थे बट कोई बात नहीं, यहाँ पर स्टैक डॉट पॉप हमने कर दिया, फिर हम देख ले रहे हैं कि पहले भैया कितना था, टॉप का वैल्यू 0 था, तो अभी हमने एक पॉप कर दिया तो नन हो जाएगा, है ना। और देन एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, टॉप को एक माइनस कर देंगे। तो टॉप इक्वल टू लेंथ ऑफ जो भी अपना स्टैक है ना, उतना -1। क्लियर है मेरी बात, बहुत बढ़िया। अगला हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले का सिंपल सा एल्गोरिथम है ना, डिस्प्ले का याद रखना। डिस्प्ले में ऐसे कर देता हूँ, डिस्प्ले का सिंपल सा एल्गोरिथम रहता है भैया, आपको लूप चलाना है, कहाँ से कहाँ तक रेंज देख लो, मैं यहाँ दिखा, इसको याद रख लो पूरा, तो मैं बोलूंगा बढ़िया रहेगा, है ना। फॉर आई इन रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक चलाना है, टॉप से, 0 से शुरुआत करनी है, टॉप ही उसका स्टार्टिंग होता है ना, मैं सॉरी मतलब टॉप आपका पूरा एंड वाला। तो टॉप से शुरुआत करनी है, कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि देखो आपका स्टैक प्रिंट कैसे करना है, स्टैक आपको ऊपर से नीचे प्रिंट करना है, यानी आपको पीछे से चलाना है। तो पीछे से चलाने के लिए टॉप आएगा, टॉप लास्ट एलिमेंट होता है काइंड ऑफ, है ना। तो टॉप लास्ट मतलब लिस्ट का लास्ट एलिमेंट, स्टैक का पहला एलिमेंट, ठीक है। तो टॉप कहां तक चलाओगे, -1 तक, कितना कितना के गैप में, -1 तक के गैप में। क्लियर है भाई बात। तो आप यही करोगे यहाँ पर डिस्प्ले में, डिस्प्ले में क्या कर दो, कुछ भी आपको डाउट है अगले में पूछना, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, मैं यहाँ पे जितना क्लियर करने की कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लोबल करना है सबसे पहली बात। तो देन क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, टॉप कॉमा -1 कॉमा -1, ठीक है। इसके बाद अगर आपको थोड़ा डर भी लग रहा है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, अगले ये सब पूरा समझ लो, अगले में प्रैक्टिस करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर सारे सारे तो सेम क्वेश्चन ही है, कुछ इससे बाहर टाइप के बन ही नहीं सकते, ठीक है, अपने सिलेबस में एटलीस्ट। तो आपको क्या करना है, अभी प्रिंट क्या करना है, आई को प्रिंट करना है जो आप निकाल ले। अभी आपको प्रिंट करना है तो थोड़ा साइड बाय साइड थोड़ा गैप दे दे के प्रिंट करना है। तो आप एक थोड़ा मैंने टैबुलर स्पेस जोड़ दो, एंड आप यहाँ पे कॉमा करके एंड लगा दो, और एंड में जो आप स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख दो, एक टैब स्पेस लिख दो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप डायरेक्टली एंड आर्गुमेंट भी दे सकते हो, बट टैब एक स्पेस दे देने से क्या होगा, बेसिकली आपका मान लो यहाँ वैल्यू आ रहा है तो थोड़ा एक टैब का स्पेस छोड़ के, कि मतलब टैब का स्पेस ये होता है, देखो एक टैब दबाए इतना स्पेस छोड़ के, यानी 1 2 3 4, चार स्पेसेस छोड़ के, टैब का मतलब होते हैं 4 स्पेसेस, ठीक है। टैब का मतलब कितना होता है, 4 स्पेस, तो 4 स्पेस यहाँ छोड़ के वो अगला दे देगा, ठीक है। जैसे बैक स्लैश एन होता है वैसे ही बैक स्लैश टी होता है, आपको पता होगा, स्टिल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और देन ये करने के बाद आप क्या कर दो, बस ऐसा प्रिंट, मैं एक थोड़ा ऐसे न्यू लाइन प्रिंट कर देता हूँ ताकि आप फिर से कुछ एक फंक्शन करो तो गैप आ जाए। जस्ट जितना सुंदर बना सकते हो बना लो, ना भी करो तो चलता है, ठीक है। अगला अभी हमें क्या करना है, अभी और हम क्या करके देखेंगे, और हम क्या करके देखें, हमारा डिस्प्ले हो गया। अभी एग्जिट तो आप आराम से कर सकते हो,
एग्जिट करने के लिए क्या करना है, एग्जिट तो बहुत ईजी है। अभी आपको पीक करना है तो बहुत आसान है, डेफ में यहाँ पीक करूँ तो पीक तो वेरी इजी। पीक तो यू जस्ट गो, आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्लोबल, कुछ भी आ जाए ग्लोबल कर दो, नहीं एग्जिट को छोड़ के, तो सबसे पहले ग्लोबल स्टैक टॉप, ठीक है, ग्लोबल करो। उसके बाद पीक क्या देता है, टॉप की वैल्यू देता है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, क्या प्रिंट करूंगा, जो टॉप का इंडेक्स वैल्यू है। तो टॉप क्या है, मेरा इंडेक्स वैल्यू है, तो किसका इंडेक्स वैल्यू, लिस्ट स्टैक का, तो स्टैक ब्रैकेट में टॉप आ जाएगा, मेरा प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो मेरा पीक भी हो गया इसके साथ साथ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पे भी बैकस्लैश एन दे सकते हो, है ना, थोड़ा बढ़िया लगेगा, यहाँ पे भी दे देना की मर्जी, है ना। देन डेफ, और क्या हमारा बचा, एग्जिट। अभी एग्जिट करने के लिए तो सिंपल है, अभी एग्जिट करने के लिए क्या करना है हमें, ब्रेक। एग्जिट करने के लिए सिंपली ब्रेक कर दो, एग्जिट करने के लिए क्या कर दो, ब्रेक कर दो, खत्म बात। ठीक है, फिर आपको एग्जिट ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, डेफ करने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई पूछेगा नहीं एग्जिट करने के लिए। आप जो इफ करके जो फंक्शन लगा के लिखोगे उसी में आप एग्जिट कर देना, मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है, पूरा क्लियर हो गया। स्टैक एक बार बस फिर से देख लो, स्टैक लिया, टॉप नन करना है ना, हमेशा। देन यहाँ पे क्या करना है, आप कुछ भी फंक्शन लिखो, ग्लोबल टॉप स्टैक करना है। पुश में तो आप सिंपली अपेंड लगा के पुश कर दोगे, टॉप का वैल्यू लेंथ -1। पॉप करने के वक्त आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि नन तो नहीं, अगर नन है तो स्टैक अंडरफ्लो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप पॉप कर दो। फिर पॉप करने के बाद अगर टॉप आपका 0 था तो नन कर दो, अगर 0 नहीं था तो लेंथ ऑफ स्टैक -1। देन डिस्प्ले करने के लिए तो आपको क्या करना है, रेंज चलाना है टॉप से -1 -1। ठीक है, तो उसके बाद आपको प्रिंट कर देना है और थोड़ा सा टैब स्पेस दे दोगे, थोड़ा ज़्यादा सुंदर रहेगा। और पीक में तो सिंपली आपको क्या करना है, बस टॉप आपका इंडेक्स वैल्यू है पीक पोजीशन का, तो आप देख लो ये। अभी कहीं कहीं पीक लिखा होता है, कहीं कहीं पीक लिख दिया होता है, तो कहीं कहीं ऐसा लिखा है, कहीं कहीं ऐसा लिखा है, तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट कहीं भी इतना लिखे तो समझ जाना कि ये टॉप का वैल्यू ही पूछ रहा है। ठीक है, टॉप का वैल्यू नहीं, टॉप में जो एलिमेंट है उसका वैल्यू, क्योंकि टॉप का वैल्यू तो इंडेक्स पोजीशन है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप आपको थोड़ा हेल्प हो गया होगा, है ना, थोड़ा प्रोग्राम्स का आइडिया लग गया होगा। आप बताओ और प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आऊँ क्या, क्वेश्चंस लेके आऊँ। ये मैंने आपको जनरली बता दिया क्योंकि सीबीएसई के पीवाईक्यू लेके आऊँ क्या, बताओ, क्योंकि मैं आपको पीवाईक्यू अगर करा दूंगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा। और सारे पीवाईक्यू इन्हीं से ही भेज दें, इससे बाहर आ ही नहीं सकता प्रोग्राम में, एटलीस्ट प्रोग्रामिंग में इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं। बहुत रेयर चांसेस है, अगर आ गया तो मुश्किल से एक क्वेश्चन बाहर दे सकता है, वो भी बहुत रेयरली। इसी से आपका जनरली आने वाला है, जो भी थोड़े अनएक्सपेक्टेड अलग अलग क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो आई होप आपका क्लियर हो, और वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया, तो आपको तो पता ही है सब क्या क्या करने को बोलते हैं, मैं बोलूंगा नहीं बार बार। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चिल मारो, बहुत टाइम है अभी, बट डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। और बताओ मैं क्या लेके आऊँ नेक्स्ट। तो थैंक यू, अलविदा।